आज की कहानी है एक छोटे से शहर के स्कूल की, जहां मीरा नाम की एक टीचर पढ़ाती थी। मीरा जी 5वीं क्लास की क्लास टीचर थी। उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी। वह जब भी क्लास में आती तो मुस्कुराकर बच्चों से कहती, बच्चों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन सच कहूँ, वह झूठ बोलती थी। जी हाँ, क्योंकि उस क्लास में अमन नाम का एक बच्चा था जिसे देखकर मीरा जी के मन में सिर्फ चिढ़ पैदा होती थी। अमन हमेशा मैले कपड़ों में रहता, उसके बाल बिखरे होते, जूतों पर धूल जमी होती और उसका ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं होता था। मीरा जी को लगने लगा था कि यह बच्चा कभी कुछ नहीं कर सकता। कुछ महीने बीते और छमाही परीक्षा आ गई। जब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनाने की बारी आई तो मीरा जी ने अमन के रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ निगेटिव लिख दिया। अमन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, क्लास में ध्यान नहीं देता है, वगैरह वगैरह। स्कूल का नियम था कि रिपोर्ट कार्ड बच्चों को देने से पहले प्रिंसिपल सर चेक करते थे। जब प्रिंसिपल सर ने अमन का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा तो उन्होंने मीरा जी को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, मीरा जी, आपने इस बच्चे की कोई भी अच्छाई नहीं लिखी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मीरा जी ने झल्लाते हुए कहा, सर, वो बच्चा है ही ऐसा, न उसे पढ़ाई की फिक्र है, न अपनी साफ सफाई की। प्रिंसिपल सर एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने चपरासी को बुलाकर अमन की पिछली क्लासों की फाइलें मंगवाई और मीरा जी के हाथ में थमा दी। कहा, एक बार इसके पुराने रिपोर्ट कार्ड पढ़िए। मीरा जी ने फाइल खोली। उन्होंने तीसरी क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखा। उसमें लिखा था, अमन पूरी क्लास का सबसे होनहार और होशियार बच्चा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। मीरा जी हैरान रह गई। फिर उन्होंने चौथी क्लास की रिपोर्ट पढ़ी। उसमें लिखा था, अमन आजकल बहुत उदास रहता है, उसकी माँ को कैंसर हो गया है और वो आखिरी स्टेज पर है। अमन अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है। और इसी रिपोर्ट के आखिर में एक लाल पेन से लिखा हुआ नोट था, अमन की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, हमें इस बच्चे को टूटने से बचाना होगा। ये शब्द पढ़ते ही मीरा जी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने बिना सच जाने उस मासूम बच्चे को इतना गलत समझ लिया था। अगले दिन जब मीरा जी क्लास में आई तो उन्होंने फिर से कहा, बच्चों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इस बार उनकी नज़रें अमन पर टिकी थी और यह बात 100% सच थी। उस दिन के बाद मीरा जी ने अमन को एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिया। वो उसे प्यार से पढ़ाती, उसका टिफिन शेयर करती और उसका ख्याल रखती। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? 5वीं क्लास के फाइनल एग्जाम में अमन ने पूरे स्कूल में टॉप किया। जब बच्चे 5वीं क्लास पास करके दूसरे स्कूल जा रहे थे तो फेयरवेल पार्टी रखी गई। सारे बच्चे मीरा मैडम के लिए बड़े बड़े और सुंदर गिफ्ट लेकर आए। अमन भी एक गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन वो किसी महंगे पैकिंग पेपर में नहीं बल्कि एक पुराने अखबार में लपेटा हुआ था। बाकी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। मीरा जी ने सबको डांटा और सबसे पहले अमन का ही गिफ्ट खोला। उस अखबार के अंदर एक शीशी थी जिसमें थोड़ा सा इत्र बचा था और साथ में एक पुरानी कांच की चूड़ी थी। बिना कुछ सोचे मीरा जी ने वो चूड़ी अपने हाथ में पहन ली और वो इत्र अपने कपड़ों पर लगा लिया। यह देखकर अमन दौड़कर उसके पास आया, उन्हें कसकर गले लगाया और रोते हुए बोला, मैडम, आज आपके अंदर से बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। मीरा जी ने भी उसे रोते हुए गले से लगा लिया और कहा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरे बच्चे। समय बीतता गया। अमन दूसरे स्कूल में चला गया, लेकिन हर साल जब भी वो पास होता मीरा मैडम को एक चिट्ठी जरूर भेजता। उसमें हमेशा एक ही बात लिखी होती, मैडम, मुझे बहुत टीचर मिली लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। सालों बाद जब मीरा जी बूढ़ी हो चुकी थी और रिटायर हो चुकी थी, उनके घर एक कोरियर आया। उसमें एक शादी का कार्ड था और साथ में फ्लाइट का टिकट था। कार्ड पर नाम लिखा था, डॉक्टर अमन। मीरा जी उस शादी में गई। जब वो वहाँ पहुँची तो स्टेज पर डॉक्टर अमन माइक लेकर खड़े थे। पूरे हॉल में सन्नाटा था। अमन ने मीरा जी को स्टेज पर बुलाया और मेहमानों से कहा, आप सब लोग जिस खास मेहमान के इंतजार कर रहे थे वो आ गई हैं। ये मेरी मैडम नहीं, मेरी वो माँ है जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी चेहरों या उसकी आवाज़ से, उसके हालात से जज मत कीजिए। आप नहीं जानते कि वो इंसान अंदर ही अंदर किस दर्द या किस तूफान से लड़ रहा है। दूसरी सीख यह है कि हमारे आसपास ऐसे कई अमन हैं जिन्होंने हमारी थोड़ी सी हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है।
आपका एक छोटा सा सहारा किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।